आता 3 तास तुमच्या बरोबर होते मॅम. ओके. इट्स परफेक्ट. अच्छा, तू ऐकलंस का तू? हा, ओके, गुड गुड गुड, थँक्यू. या, चलो प्रार्थना म्हणूया. जेंटली क्लोज युअर आईज. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम शांति शांति शांति. All right, so yesterday we read the introduction to the chapter 3. Page number is 26, 27, 29. True nature and reality. कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, जो A.H. आल्मास यानी इनका बायरन ब्राउन के जो गुरु है उनका कहना थोड़ा सा हमने सुना कि जज ये कैसे है. इस जज का पावर अगर हमको कम करना है तो सजगता हमको डेवलप करनी होगी, ये हमने देखा. और उसके बाद में फ्रैंक और सू की स्टोरी आगे बढ़ाते हुए फ्रैंक के बारे में, वो फ्रैंक जो है वो आईने में किस तरह से अपने चेहरे को निहारते हैं, हर एक अपना फीचर देखते हैं, हर एक के ऊपर कमेंट होती है उनके दिमाग में कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हैं, तुम अब बूढ़े लगने लगे हो, वगैरह वगैरह. और ये उनके पिता ने उन पर उनकी हुई कमेंट उन्हें याद आती है. और फ्रैंक ट्राई करते हैं कि जज को इग्नोर करने की. वो डिसाइड करते हैं कि आज मैं दाढ़ी नहीं करूंगा, और तुरंत मन उनका बोल उठता है, जज बोल उठता है, देखा हो गई आलसीपना की शुरुआत, तुम आलसी ही हो, राइट. और ये पहली बार पहले सोच में भी उनका आया था, यू आर लेजी. ये इस बार भी वही आया, बिसाइड्स यू लव एनी एक्सक्यूज टू बी लेजी. और फ्रैंक हमेशा इस जज को इग्नोर करता था. पर कुछ सवाल हमारे लिए यहाँ पे पूछे गए, फ्रैंक के लिए, हमारे लिए, कि सच में इग्नोर करने से काम होता है क्या? जो दिखता है वो सही है क्या? ये जो जज है, वो जज कैसा है? क्या वो सैड एंड फियरफुल है? ये सब देखते देखते फिर वो अपनी आंखों में गहराई में देखने लगा, और उसको ध्यान में आया कि अरे, मुझे अंदर से जो मेरे सामने मेरी तरफ देख रहा है, मैं जो मुझको देख रहा हूँ, वो अंदर का मैं, इसके तो आंखों में सिर्फ उसको क्यूरियोसिटी दिखी, कि वो जानना चाहता है कि ये जज कौन है, क्या है, कैसा है. सिर्फ क्यूरियोसिटी, जिंदगी के बारे में या जज के बारे में और इन जनरल, उसकी अपने आंखों में उसे क्यूरियोसिटी दिखी. इस लेकिन बात आरती बेन, हाँ, क्या हर समय जज गलत भी नहीं रहता है ना? बिल्कुल नहीं, हमने ऑलरेडी वो बताया है. जज, अब कंपैरिजन भी हर समय गलत नहीं होता. कंपैरिजन करने से हमें पता चलता है कि और आगे का रास्ता हमें कितना आगे बढ़ना है, या जो भी है, यू नो. ये चीज में सब कुछ बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादातर चीजें जो होती है, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म और अप्रूवल, ये इसलिए ये होमवर्क उन्होंने लास्ट चैप्टर में हमें दिया कि इसकी आप लिस्ट बनाओ. क्योंकि इससे आखिर में हमारा नुकसान ही होता है अल्टीमेटली. सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जिसको जो वर्ड इन्होंने यूज किया है, तो इसकी शुरुआत अंदर से हमें खा डालती है ये बात हमारे ध्यान. और बात ये है कि हमारे ध्यान में भी नहीं आता है कि ये अंदर से हमें खा रहा है. तो वो जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कौन से थॉट्स है, कौन से नहीं है, ये भी अगर हमको देखना है तो सजगता तो लानी ही पड़ेगी, इनके तरफ देखना तो पड़ेगा ही ना. तब जाके हम तय कर पाएंगे कौन सी बातें हमारे लिए अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है. तो विवेक बुद्धि ये मन की आवाज से ऊपर हो गया ना, और सूक्ष्म हो गया, राइट. बाद में तो विवेक बुद्धि को भी छोड़ना है हमको, हर चीज के पीतहा होना है, बियॉन्ड जाना है इसके, वो बात अलग है. लेकिन अभी ये है क्या, इसको समझ लेते हैं. द टाइटल ऑफ चैप्टर 3 इज ट्रू नेचर एंड रियलिटी. सत्य क्या है? सत्य और सत्य,
ये दोनों चीजें, ये क्या है? The two concepts referred to throughout this book that are fundamental to the perspective of the soul are true nature with its related essential qualities and reality. तो दो चीज है जो हम कोई भी फिलॉसफी होने दो, चाहे हमारे उपनिषद भी, यही तो आत्मा क्या है, आत्मा और सत्य क्या है, इसी की तो बात करते रहते हैं, राइट? यहाँ पे भी यही दो चीजों की बात होती है। ट्रू नेचर यानी हमारा स्वभाव, इस पर्सनालिटी का नहीं, लेकिन आत्मभाव जिसको हम कहेंगे, स्वभाव, आत्मभाव, ये क्या है और सत्य क्या है, इस चीज का सत्य क्या है। They are not specifically defined because they are more directions for exploration and revelation than terms with a single definition. अब इसकी कोई व्याख्या हम नहीं कर सकते। हाँ, देखो, जैसे हम पुरुष और प्रकृति के बारे में बात करते हैं, हाँ, जो सांख्य में हमने पढ़ा था पुरुष और प्रकृति के बारे में। अब प्रकृति को देखते हैं तो पुरुष के अस्तित्व का प्रूफ दे सकते हैं। देखो ये नहीं, देखो त्रिगुणात्मक नहीं, देखो ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो ये नहीं, जैसे आदि शंकराचार्य ने आत्मशतक में कहा है, न वो माता है, न पिता है, न भुजा है, न भुक्ता है, न ये है, न वो है, जो न वो तो सिर्फ शिवोहम है, यानी वो बस है, राइट? तो इसलिए वो कह रहे कि हमने व्याख्या हम देने की कोशिश भी नहीं कर रहे और दे भी नहीं रहे, क्योंकि ये बात ऐसी है जो तुमने खुद एक्सप्लोर करनी चाहिए। हरेक ने, हम हरेक ने इस बात को एक्सप्लोर करना चाहिए और अपने आप वो ओपन अप होना चाहिए हमारे लिए, स्वानुभव से हमने उसे जानना चाहिए। So, by the time you have finished reading and working with this book, you will have experienced each of these concepts for yourself. लेकिन ये, हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि ये किताब खत्म होने तक ये सत्य और ये अस्तित्व का सत्य यानी ब्रह्म का सत्य, इस चीज को तुम खुद समझ चुके होंगे और समझ पाओगे। You will have experienced each of these concepts for yourself. For now, I will say a few things to orient your consideration. फिर भी कुछ चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है, साइड हेडिंग है ट्रू नेचर, हमारा स्वभाव, आत्मभाव, ये क्या है? ट्रू नेचर रेफर्स टू द एसेंस ऑफ यू एज अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य होने का जो सार है, जिसके बगैर हमारा अस्तित्व ही नहीं है। अगर आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है, तो अस्तित्व नहीं है, ठीक है? तो वो जो है वो एसेंस एज अ ह्यूमन बीइंग, वही हमारा आत्म रूप यानी स्वभाव या आत्मभाव बनता है। It is the experience of who you are that is not related to your physical dimensions or characteristics, not defined by your emotional propensities or personality type, not a result of your particular history and conditioning, and not affected by your beliefs or opinions. तो हमारी पर्सनालिटी, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे अलग अलग डायमेंशंस यानी हमारे जो पंचकोश है, ये पंचकोश या हमारे इमोशनल प्रोपेंसिटीज यानी हमारे भाव जो भी हम महसूस करते हैं वो, या हमारी हिस्ट्री या हमारा कंडीशनिंग, या हम जो समझते हैं, जो हमारी मान्यताएं है, बिलीफ, जो हमारे ओपिनियन है, ये कुछ भी नहीं। इनमें से स्वभाव, आत्मभाव, ये इनमें से कुछ भी नहीं है। इट इज द ग्राउंड ऑफ द सोल, ये आत्मा का स्तर है। द हार्ट ऑफ योर ओन लिविंग कॉन्शियसनेस, जिसके बगैर तुम्हारा अस्तित्व, लिविंग कॉन्शियसनेस यानी हमारा अस्तित्व ही नहीं हो सकता, वो है। When you meet someone and you don't know a name or anything about the person, what is it that you are meeting? अच्छा, आप किसी से मिलते हो, ना उसका नाम पता है, ना उसके बारे में कुछ भी पता है, तो फिर तुम किसको मिल रहे हो? You see a body and hear a voice, listen to the stories and watch behavior patterns,
फिर तुम क्या करते हो, एक शरीर देखते हो, उसकी आवाज सुनाई देती है, उसकी कहानियों को सुनते हो और उनका बिहेवियर यानी उनका व्यवहार, उनके हाव भाव, इन चीजों को तुम देखते हो. बट इज देयर समथिंग मोर फंडामेंटल एंड कॉमन टू ऑल ह्यूमन बींग्स दैट यू कैन बी अवेयर ऑफ इन दिस पर्सन? लेकिन उस व्यक्ति में क्या ऐसी कोई चीज है जो सारे मनुष्य प्रजाति में होती है या मनुष्य जाति में होती है, और जो तुम देख पाओ, जिसका एहसास तुम्हें हो पाए? क्या ऐसी कोई चीज उसमें है? When someone says, जब कोई कहता है आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब मनुष्य है, ऐसा जब कहता है, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? वो क्या कह रहा है? हम सब मनुष्य है यानी क्या? We all share something that allows us to respond to a story from a primitive tribe in Africa or a myth arising out of ancient Japan. हम देखो, हमको वो कहानियां जो अफ्रीका के एक आधे ट्राइब में से, जो हमने ट्राइब के बारे में हमने जो सुनी है, या जब बहुत पुरातन जापान के कोई दंत कथा से हमने सुनी है, वो उसके साथ हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? क्या है जो हम कॉमनली शेयर करते हैं? वी आर ऑल लिंक्ड बाय दीज एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग ह्यूमन. वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है. मनुष्य को कॉमन कुछ चीजें हैं जो कॉमन अनुभव मनुष्य के हो सकते हैं, नो मैटर वॉट अवर फैमिली, रेशियल और रिलीजियस बैकग्राउंड, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और एजुकेशन. चाहे हमारा बैकग्राउंड बहुत ही अलग हो, हम दुनिया के दो अलग कोने में हो, हम दिखने में अलग हो, हमारा रंग रूप अलग हो, हमारी मानसिकताएं अलग हो, हमारा एजुकेशन यानी हमारी डिग्रियां भी अलग होने दो, सब कुछ अलग होने दो, फिर भी मनुष्य वो भी है, हम भी है. ये कौन सी चीज देखकर दोनों हम उसके साथ रिलेट कर पाते हैं? हम समझ पाते हैं कि कोई पुरातन जापान के कोई दंत कथा में कुछ तो भी जो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये हम कैसे समझ लेते हैं, राइट? सो these aspects in one or you're emotional to the, हाँ, I'm sorry, in general you consider, नहीं खो गई फिर से. Yeah, some spiritual traditions refer to the true nature as being or essence. कोई कोई आध्यात्मिक जो अलग अलग जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, वो लोग इस स्वभाव यानी आत्म भाव को बीइंग, होना, या एसेंस, सार, इस शब्दों से भी पहचानते हैं. द एसेंस ऑफ व्हाट वी आर बीनीथ अवर इंडिविजुअल हिस्ट्री. हमारा सबका एक इतिहास है, हाँ, जन्म जन्म का इतिहास है, इस जन्म का इतिहास है. हम जो भी कुछ है, इसका जो, उसका जो एसेंस है, इस ऐसे हर एक के नीचे एक एसेंस है जो हमारे में कॉमन है. ट्रू नेचर ऑल्सो रेफर्स टू द पार्ट ऑफ यू दैट इज मोस्ट permanent, unchanging and central in defining who you are. तो ये हमारे उपनिषद भी हमें यही सिखाते हैं. सत और असत, इसके भी, इसको तुम कैसे पहचानोगे? क्या सत्य है और क्या असत है? What is real and what is unreal? How will you recognize? All right, that which is permanent, हाँ, अनचेंजिंग, कभी ना बदलने वाला, एंड सेंट्रल, और सबके लिए कॉमन जो चीज है, इज इन डिफाइनिंग हु यू आर. वो जो चीज है उसको ही आत्मभाव कह सकते हैं. स्वभाव आत्मभाव ये कह सकते हैं. हम भी तो कहते हैं ना, चेंजिंग एंड अनचेंजिंग, ट्रांजिएंट एंड परमानेंट, यही डिस्क्रिप्शंस हमारे उपनिषद में भी दिए हैं. In general, you consider your body, your personal history, your emotional makeup to be the most distinctive and unchanging aspects of your experience of yourself. लेकिन हम खुद को कैसे पहचानते हैं? हमारे शरीर से, हमारी पर्सनल हिस्ट्री से, हमारे स्वभाव से, इमोशनल मेकअप जो भी हमारा है, और हमको ये लगता, और हमारे अनुभव में हमको ये लगता है
कि ये चीजें परमानेंट है, ये कभी नहीं बदलने वाली चीजें है, मेरा स्वभाव ऐसा ही रहने वाला है, इसलिए या मेरा शरीर ऐसा ही रहने वाला है, यही शरीर मेरा रहने वाला है, ऐसा हमें महसूस होता है। इसलिए हम इसे सत्य समझ बैठते हैं, इसे हम स्वभाव आत्मानुभाव समझ बैठते हैं। हाँ, अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कल एक काउंसलिंग का कॉल चल रहा था मेरा, और वो लड़की कहने लगी मुझे चेंज की जरूरत है, मुझे खुद को संभालने की जरूरत है, और मुझे कहीं तो भी हीलिंग की जरूरत है, और मुझे लगता है कि मैं वो इंडिया में आके ही मेरा हीलिंग होगा, और मुझे ऐसे लगता है कि अब मेरा 1.5 साल की पढ़ाई बाकी है, ये पढ़ाई होने के बाद मैं वहां चली आऊं तो मेरे लिए मतलब मेरे ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो सब लोग बोल रहे हैं एक बार वीजा हाथ में है उसको रिन्यू न करना यानी मूर्खता है, फिर से दूसरी बार आने में तुम्हें तकलीफ होगी। मैंने बोला 1 मिनट, तुम कैसे जानती हो कि 1.5 साल के बाद यही विचार तुम्हारे रहने वाले हैं? तुम कैसे जानती हो कि आप भी तुम्हें जो महसूस हो रहा है, ये जो डेस्परेशन, ये जो हेल्प की जरूरत, ये सब जो भी कुछ तुम बोल रही हो, जो भी खुद के बारे में बोल रही हो, ये तुम्हें अब भी महसूस हो रहा है, वो 1.5 साल के बाद भी कायम ही रहने वाला है। हो सकता है 1.5 साल में ऐसा कोई अनुभव तुम्हारी जिंदगी में आ जाए कि तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए, कि तुम बिल्कुल ऑपोजिट निर्णय ले लो, और तुम तो अभी से 1.5 साल के पहले की प्लानिंग का क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं, कहने लगी, बहुत इंटेलिजेंट है जिसके साथ मैं बात कर रही थी, कहने लगी कि नो नो आई अंडरस्टैंड दैट थिंग्स विल चेंज एंड देयर विल बी इट विल व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, बट आई अंडरस्टैंड दैट, you understand that, but where is the implementation of it? If you understand that, you will stop that planning right now. You will stop making conclusive statements about you right now. You will say, I will see. If this situation remains, then I might take that. But there are so many possibilities, so many probabilities. कुछ भी हो सकता है। बोलते हैं हाँ मैं जानती हूँ, कल का क्या भरोसा। मैं बोले आप फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट मत फेंको कि कल का क्या भरोसा, ये तो कहने की बात हुई, करने की बात क्या है इसके बारे में बात करो, राइट? तो हमें क्या लगता है, ये हमारा शरीर, हमारा स्वभाव, हमारा जो जिस प्रकार की हमारी मानसिकता है, जो हमारा भाव है, इमोशनल स्टेट है, ये कभी नहीं बदलने वाला, ये ऐसा ही रहने वाला है। हाँ? क्या ये सच है? हाँ, हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं और बरसों से यहाँ पे बैठ के जो किताबें पढ़ रहे हैं और जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब जानते हैं हम कितना चेंज होते जा रहे हैं। हर दिन हम बदल रहे हैं, हमारा स्वभाव बदलता है, हमारे भावनाएं बदलते हैं, हमारे विचार बदलते हैं, हमारा शरीर भी तो बदल रहा है, हर क्षण हमारा शरीर बदल रहा है, राइट? सो दिस तो पर आत्मा का अनुभव नहीं है, इसलिए उसका एहसास नहीं है, लेकिन शरीर का अनुभव है, भावनाओं का अनुभव है, सोच विचारों का अनुभव है, तो हमको लगता है कि यही परमानेंट है, ये परमानेंट है और यही सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। These aspects in one way or another seem to define who you are. तो ये जो चीजें हैं, हमारी हिस्ट्री, हमारा बॉडी, हमारा इमोशनल मेकअप, ये जो सारी हमारी पंचकोश जो है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, ये जो सारे हमारे कोश है, हमें लगता है हम इससे ही खुद की व्याख्या बना देते हैं, हमारे मन, शरीर, बुद्धि को देख कर ही अपनी व्याख्या बना देते हैं, डिस्टिंग्विशिंग यू फ्रॉम अदर पीपल एंड सेटिंग लिमिट्स ऑन हाउ मच यू कैन चेंज। इससे दो चीजें हो जाती है, हम अद्वैत जो है इसमें से द्वैत में आ जाते हैं, ये तुम, ये मैं, तुम मैं नहीं हूं, मैं तुम नहीं हूं, तुम और मैं द्वैत दो बन जाते हैं। ये पहला चीज होता है। और दूसरा, हम ये मानते हैं कि बदल बदल के कितना बदलेगा। हमारी बातों में भी ये वाक्य हमेशा हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं अरे मूल स्वभाव थोड़ी ना बदल दो,
जो पैदाइशी जो स्वभाव है वो थोड़ी ना बदलने वाला है, ऊपर ऊपर से तुम कितने भी बदलने की कोशिश। देखो ये हमारे खुद के बारे में लिमिटिंग बिलीफ है, सीमित करने वाली मान्यताएं हैं। तुम कंप्लीटली चेंज हो सकते हो, हम सब जानते हैं कि हम हो सकते हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, राइट? सो इट सेट्स लिमिट to how much you can change. Furthermore, they are so familiar, you can't imagine experiencing yourself without them. मेरी भावनाओं को मैं इतना अच्छा पहचानती हूँ, मेरे शरीर को मैं इतना अच्छा पहचानती हूँ, मेरे विचारों को मैं इतना अच्छा पहचानती हूँ, मैं खुद को इनके बगैर मेरी कोई पहचान हो ही नहीं सकती, ऐसा मुझे लगता है। इनसे मैं खुद को पहचानती हूँ। अगर इन सबको हमको हमारे भारतीय जो तत्व ज्ञान है वो कहता है मनातीत हो जाओ, हाँ, हर चीज गो बियॉन्ड, परा चले जाओ, लेकिन उसका क्या मतलब होता है? परा जाने को भी हम तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि अपरा जो है यानी इस तरफ का जो भी कुछ है ये हमारा जाना पहचाना है, हाँ, टेढ़ा है पर मेरा है, right? So we know it, we know this thing that is unknown to us, beyond is unknown to us. So furthermore they are so familiar, you can't imagine experiencing yourself without them, but are they who you are? ये जो कभी ना बदलने वाला जो एस्पेक्ट तुम्हारे अंदर, परमानेंट एस्पेक्ट जो है, क्या वो तुम हो? क्या वो तुम तो हो, लेकिन ये जो चीजें हमें लगता है, हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये जो भी हमारा कुछ है, भावनाएं, ये क्या तुम हो? आर यू योर माइंड? आर यू योर इंटेलिजेंस? आर यू योर इंटेलेक्ट? आर यू योर बॉडी? Then we will say no, I am not just the body, I am not just the mind, I am not just the intellect, यही सिर्फ मैं नहीं हूँ। और आर यू समथिंग मोर फंडामेंटल, नोन थ्रू और बियॉन्ड दिस ट्रेट्स? तो ये जो भी गुण धर्म हमारे अस्तित्व के है, ये गुण धर्म के परा, यानी ये गुण धर्म को अगर हम हटा दे, हाँ, अगर हम बियॉन्ड चले जाए, तो एक बेसिक ऐसी चीज है जिसके वजह से हम हैं, वो आत्मा जिसके वजह से हमारा अस्तित्व है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पैरा में वो कहते हैं आई एम अ 45 ईयर ओल्ड मैन। ओके, ये कोई बोल रहा है कि मैं 45 ईयर्स ओल्ड हूँ, कर्ली हेड, मेरे बाल घुंघरालू है, स्लेंडर ऑफ बिल्ड, दुबला पतला हूँ, फेयर स्किन, गोरा हूँ, I'm sorry, and flat footed, और मेरे पैर, पता है ना फ्लैट फुट किसको कहते हैं? जिनके पैरों के नीचे ऐसे थोड़ा सा कर्व जो होना चाहिए, हमारा इंस्टेप का जो कर्व होता है वो कर्व नहीं होता, उसको फ्लैट फुटेड। तो ये कह रहा है मैं फ्लैट फुटेड हूँ। आई एम इंटेलिजेंट, मैं होशियार हूँ। इवन टेम्पर्ड, मैं बहुत क्रोधित भी नहीं होता, बहुत शांत भी नहीं, बिल्कुल एवरेज नॉर्मल हूँ मैं। एंड स्लो टू एक्सप्रेस इमोशंस, लेकिन अपनी भावनाएं आसानी से मैं व्यक्त नहीं कर सकता। आई वॉज बोर्न इन कैनेडा टू पेरेंट्स ऑफ स्कॉटिश एंड जर्मन हेरिटेज। मैं कनाडा में पैदा हुआ हूँ, मेरे माता पिता में से एक के खून में स्कॉटिश ब्लड है और दूसरा का जर्मन ब्लड है। I have been a dancer and a typesetter and now I am a spiritual leader. मैं डांसर रह चुका हूँ, एक टाइपसेटर रह चुका हूँ और अब मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ। ओके, यहाँ पे वो जो बोली हुई बात है वो खत्म होती है और ये लेखक कह रहा है I can be defined by any or all of these descriptive elements which except for my age will not likely change. ओके, अब ये जो मैंने बात की है, ये उम्र मेरी अगर छोड़ी जाए तो बाकी इसमें से मैंने जो भी कुछ कहा है ये कभी नहीं बदलने वाला है। उम्र क्या है? 45, लेकिन घुंघरालू बाल नहीं बदलने वाले,
थिन है, फेयर स्किन्ड है, फ्लैट फुट है, इंटेलिजेंट है, इवन टेम्पर्ड है, एक्सप्रेशन इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस नहीं करते, कनाडा में पैदा हुए थे, उनके खून में स्कॉटिश और जर्मन खून, जर्मन हेरिटेज है, डांसर है, टाइप सेटर है, और अब वो आध्यात्मिक गुरु है। इसमें से कोई भी चीज एक्सेप्ट फॉर उनके उम्र, कोई भी चीज बदलने वाली नहीं है। ऑलराइट, though I may think of myself in these ways, these facts define only the outer layer of me. ये मैंने जो भी मेरी पहचान बताई है, और मैंने कहा है उम्र छोड़ के बाकी कुछ भी मेरा बदलने वाला नहीं है, तो वो जो भी कुछ मैं जो खुद को समझता हूँ या खुद को मानता हूँ, ये मेरा सिर्फ बाह्य वर्णन, बाह्य रूप है। Only the outer layer of me. They are not what I know as me. इसमें से ये सारे डिस्क्रिप्शन में मैं कहीं भी नहीं हूं। मैं करके जो मैं खुद को पहचानता हूं, उसका वर्णन इसमें कहीं भी नहीं आया है, उसका डिस्क्रिप्शन कहीं भी इधर नहीं है। राइट? सो I can be defined by any or all of these descriptive elements, but except for my age which except for my age will not likely change. Though I may think of myself in these many ways, these facts define only the outer layer of me. They are not what I know as me. I know myself most intimately. फिर मैं खुद को कैसे जानता हूँ? Through an immediate awareness of my own presence. सबसे निकट, सबसे गहरी, सबसे इंटीमेट चीज जो मैं खुद के बारे में जानता हूँ, वो ये है कि मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। My own presence. Yeah. So awareness, immediate awareness of my own presence, a core sense that I am here now. मैं जानता हूं, मैं हूं, अभी हूं, यहाँ हूं। This inner sense also contains the feeling of self recognition. तो ये मेरा जानना, हाँ, इसको हम कहेंगे, हमने काफी सारे फिलॉसफी पढ़ा है, तो मैं शब्द दे देती हूँ, इसको हम कहेंगे कॉन्शियसनेस। तो ये जो हमारा कॉन्शियसनेस है, दिस इनर सेंस ऑफ ऑल्सो कंटेन द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिकग्निशन, दिस इज मी, ये मैं हूँ, खुद की एक पहचान। तो वो कॉन्शियसनेस में ईगो आइडेंटिटी की एक पहचान, या होने की एक जान, या होने की पहचान, ये उसमें है। दिस इज मी। अल्टीमेटली यू नो योरसेल्फ through this inner sense or perception of your own existence. सब चीजों को अगर हटा दी जाए तो आप या मैं कौन सी चीज को हम जानते हैं या हमें 100% पता है, वो है हमारा अस्तित्व, कि मैं हूं। ठीक है? That never changes. वो कभी भी नहीं बदलेगा। As long as you are alive, you can sense your existence and your yourness. जब मैं 5 साल की थी, मैं जानती थी कि मैं हूँ। जब मैं 10 साल की हुई, मैं जानती थी मैं हूँ। आज मैं जो भी साल की हूँ, जानती हूँ कि मैं हूँ। ये चीज कभी भी नहीं बदलेगी। This is what we call as consciousness, which recognizes the existence of one's self. You will always know that you are. That thing is never going to change. And whatever arises in you can be felt as an expression of your presence in your own life. और बाकी चीजें, भावनाएं, विचार, ये वो जो भी बाकी चीजें होती है, वो इस अस्तित्व, इस अस्मि, मैं हूं, इसमें से तुम देखोगे। जो भी अनुभव, जो भी तुम्हारे साथ होता है, वो सब कुछ तुम्हारे अस्तित्व का एक एक्सप्रेशन है। Everything is an expression of who you are.
This is your true nature, that which makes you unique and gives you kinship with all other human beings. ये कॉन्शियसनेस, ये सेल्फ अवेयरनेस, ये जानना कि तुम हो, ये तुम्हारे होने का जो एहसास है, ये एहसास जो है ये तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा है, तो वो तुम्हें यूनिक बना देता है। लेकिन हर एक मनुष्य जानता है कि वो है, राइट? हर एक मनुष्य जानता है कि वो है, और दैट इज हाउ we that is one thing that we all have in common. We all know that we are. Clear? आ रही है बात समझ में? Yeah, all right. Now, because the soul is pure consciousness, its true nature, its defining and unchanging core is beyond the physical body with its intellect and emotions and beyond your accumulated हिस्ट्री। तो ये जो हमारा सेल्फ अवेयरनेस है, ये जो कॉन्शियसनेस है, जो जानता है कि वो है, वो तुम्हारे शरीर, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी हिस्ट्री, ये सब चीजों से अलग है, या इट इज बियॉन्ड, इन चीजों से परा है। द सोल्स ट्रू नेचर एग्जिस्ट मोस्ट फंडामेंटली एज अ नाउनेस। तो आत्मा का अनुभव कैसे किया जाए? ये खुद का होने का अनुभव, खुद के अस्तित्व की जान, यही आत्मा की पहली पहचान है। The self awareness, the self consciousness, that itself is you can, that is what you can relate to your atma or to your soul fundamentally. It is a nature that does not depend on the past or the future. हाँ, इसके लिए पास्ट, फ्यूचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। नॉर डज इट डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ फिजिकल बॉडी। और मैं हूँ, और सपने में क्या मैं जानती हूँ मैं हूँ? जानती हूँ मैं सपने में मैं हूँ? मैं सपने का एक भाग रहती हूँ, मैं अपना सपना देखती रहती हूँ। तो अगर मांडुक्य उपनिषद में जो समझाया गया है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये जो अवस्थाएं है, ये तीनों, तुरिया इसके बियॉन्ड की अवस्था है, परा अवस्था है। लेकिन जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हम सुषुप्ति फिर भी अनकॉन्शियस स्टेट है, लेकिन जागृत और स्वप्न जो है, इसमें तो हम जानते ही है कि हम हैं। It is a nature that does not depend on the past or the future, nor does it depend on the experience of being a physical body. तुम शरीर में नहीं हो, फिर भी तुम जानते हो कि तुम हो। मेडिटेशन में शरीर से नाता टूट जाता है, हम शरीर को पीछे छोड़ देते हैं, हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि शरीर है और हम यहाँ बैठे हैं और हम अब मेडिटेशन कर रहे हैं। ये सब चीजों को भी भूल जाते हैं अगर बहुत डीप में चले गए, या ट्रांस स्टेट में भी अगर चले गए, लेकिन हम फिर भी जानते हैं कि हम हैं। ये जो बेसिक हमारे अस्तित्व का जो एहसास है, ये हमसे कभी भी अलग नहीं होता। जब तक जान है तब तक ये रहेगा, चाहे तुम्हारी अवस्था कुछ भी हो, whether you are conscious, subconscious, unconscious, superconscious also, you will still know that you are, right? So the more you have a sense of yourself as a soul, the more you are aware that who you truly are is not really defined by your body. अगर इस बात को हम समझे तो फिर हमें पता चल जाएगा ये शरीर यानी मैं नहीं हूँ। हाँ, सिर्फ ये शरीर यानी मैं नहीं, ये मेरा शरीर है, पर वो मेरा कहने वाला मैं कौन हूँ? Right? The one who is calling, who is saying, this is my body, this is my mind, this is my emotions, these are my thoughts, this is my intellect, this is my understanding, this is my spirituality, this is my this, that, other, everything. वो माई कहने वाला वो आई कौन है? Right? So you will know that you cannot be defined by your body. Neither is it defined by what you have learned or known in the past. लेकिन तुम कितने सीखे हो, कितने समझे हो, उससे भी तो तुम्हारी व्याख्या नहीं की जा सकती।
जो भी तुमने सीखा है, जाना है, समझा है पास्ट में, क्या वो तुम हो? वो भी तो तुम नहीं हो। Who you are is something much more intimate and immediate, and something much more mysterious and harder to define. तो इसको डिफाइन करना ऑलमोस्ट क्या नामुमकिन ही है। जैसे मैंने कहा कि ये मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम सेपरेट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। Everything that I know myself of, I am not that. जो भी तुम्हारी पहचान है वो तुम नहीं हो। तुम जो हो उसकी पहचान नहीं हो सकती, उसका सिर्फ एहसास है होने का। That you are. Who you are is something much more intimate and immediate, and something much more mysterious and hard to define. To be aware of this is to begin to open to the new nature, the true nature of your soul, your own beingness now in your life. तो इसलिए क्रिया योग दर्शन में जो हमने पढ़ा, take a nice long deep breath and feel that you are. हम सांस लेते हैं तो हमें खुद का एहसास होता है, और ये खुद का एहसास जितनी देर तक हम रख सके, अगर दिन भर रख सके, अगर 24 घंटे रख सके, हम जितना समय ज्यादा रख सकेंगे उतना हम आत्मा के निकट होंगे। हाँ, क्रिया योग दर्शन में वही समझाया कि अगर आपको आत्मा तक पहुंचना है तो आप सिर्फ प्राण आपको वहां पहुंचा सकता है, क्योंकि प्राण वो एक चीज है जो तुम्हारे आत्मा को और तुम्हारे अस्तित्व को जोड़े हुए है। Your consciousness, your pure consciousness, even if it's your pure consciousness, your conscious awareness, your self-awareness and your soul, who connects these two. हाँ, ये थोड़ा सा बैक रिविजन हो गया। हाँ, यहाँ पे वो बात नहीं कह रहे, पर एसेंशियली वही बोल रहे हैं। To be aware of this is to begin to open to the true nature of your soul, your own beingness now. कल नहीं, not yesterday, not tomorrow, now. Not after this moment, not after 1 minute, no, now. You become aware that you are. और ये एहसास कंटिन्यूसली हर क्षण जब हम रखने लगेंगे तो हम आत्मा के निकट रहेंगे। Though it is a common birthright of all people, true nature manifests uniquely in each person through the soul. अब हम सब, हमारा जन्म सिद्ध हक है यार, हम अस्तित्व में है, हर एक जन। हाँ, तो ये कॉमन बर्थराइट है हमारा, लेकिन फिर भी ये जो आत्मा भाव है वो हर एक में आत्मा है, लेकिन इसका एहसास हर एक का अपना अपना अलग अलग है। So furthermore, that uniqueness of the soul is inherent in you, in who you are at birth. It is not achieved, nor can it be destroyed, and it is not dependent on your appearance or anything that you do. तो देखो, हम, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, मल्टीपल आत्मा, अनेक में एक ही कॉमन चीज है, लेकिन वो एक ही चीज अनेक रूप में प्रस्तुत होती है। There is that one which is, if you can remember Ishavasya Upanishad, one reflecting into many, and all that many have this one. Yeah, are you able to grasp this, right? तो हर एक में वो है, और वो वही चीज जो है जो अनेक बन के अनेक रूप में। तो आपकी आत्मा अलग, मेरी आत्मा अलग। द्वैत तो यहाँ पे जब तक टाइम एंड स्पेस में हम है तब तक तो द्वैत रहने ही वाला है, सिर्फ तब तक नहीं, उसके बाद भी रहने वाला है, जब तक कि ये मेरा जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ एक ना हो जाए, जब तक समाधि से मैं निर्बीज समाधि में जब तक चली ना जाऊं, जब तक मेरा ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का होना ये ऑल कॉन्शियसनेस में मर्ज नहीं हो जाता, तब तक ये यूनिक जो हमारा अस्तित्व है ये हमें महसूस होते रहेगा। Though it is the common birthright of all people,
True nature, no, I was here. Furthermore, that uniqueness of the soul is inherent in who you are at birth. अच्छा, ये जो मेरी आत्मा है, ये अस्तित्व में कब आई? जब मेरा जन्म हुआ तब। बराबर है? मेरी आत्मा ने ये शरीर धारण किया, अस्तित्व में आया जब मेरा जन्म हुआ तब। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैदा होने के बाद मैंने पाई है। आई एम नॉट अचीव्ड आफ्टर बर्थ, और इसलिए इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो, राइट? इट वॉज देयर इन मी व्हेन आई वॉज born, it will be there in me when I die. So it is beyond birth and death, right? Yeah. So and it is not dependent on your appearance or anything you do. और तुम कैसे दिखते हो, तुमने कौन सा रूप धारण किया है, कौन सी योनि में हो, और तुम क्या क्या करते हो, उस पे उसका अस्तित्व आधारित नहीं है। वो हमेशा था, रहेगा। ये जो आत्मा है, राइट? यू कैन हाउएवर लूज टच विथ योर ट्रू नेचर और इवन फॉरगेट दैट इट एग्जिस्ट। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि उससे नाता तुम्हारा टूट जाए और तुम भूल जाओ कि ये है। वो भी हमें याद नहीं आते कि वह, हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, या मेरे में एक ऐसे प्योर कॉन्शियसनेस में हूँ, ये प्योर अवेयरनेस में हूँ, ये मेरा अस्तित्व, ये, इसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता। तो ये हो सकता है। डू यू बिलीव इन सच अ थिंग एज द सोल्स ट्रू नेचर? क्या तो आप ये मानते हो ये आत्मा है और अपने आत्मा के का अपना कोई तत्व, यानी अपना कोई मूलभूत तत्व हम कहेंगे, या ट्रू नेचर जिसको इन्होंने कहा है, ये है? दिस बुक अज्यूम्स दैट इट एग्जिस्ट। ये जो किताब है, ये किताब वो मान के चल रहा है कि हाँ, एक ऐसी कोई चीज हम सब में है जो कॉमन है। That as a human being you did not begin life as the proverbial blank slate ready to be written on, or a lump of clay ready to be shaped by your upbringing. जिंदगी की शुरुआत क्या बोलते हैं, कोरी पाटी से नहीं हुई, कोरे कागज से नहीं हुई। हमारे लिए ये समझना थोड़ा ज्यादा आसान है फॉरेनर्स से, क्योंकि हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि हम हमारे पहले के जो जन्म है, इसके कर्म संस्कार लेकर ही पैदा होते हैं। तो हम ये बहुत इजीली इस चीज को मान सकते हैं। सो इट इज नॉट डिपेंड, सो दिस book assumes that as a human being you did not begin life as a proverbial blank slate ready to be written. हाँ, अब चलो कोरा कागज नया जिंदगी लिया है, अब हमारे अनुभव इस पे लिखे जाएंगे और उसके हिसाब से हमारी एक पर्सनालिटी तैयार होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। और अ लंप ऑफ क्ले रेडी टू बी शेप्ड बाय योर अपब्रिंगिंग, या तो हम बस एक मिट्टी का गोला है और मिट्टी का गोला पैदा हुआ है और अभी हमारे माँ बाप इसको आकार, रूप, रंग सब कुछ देंगे, राइट? The existence of true nature means you have implicit qualities or capacities beyond those learned or instilled in you as you grow. तो जैसे आप छोटे से बड़े होते गए, जो भी तुम्हें सिखाया समझाया गया, जो भी तुम्हारे पर संस्कार किए गए, इसके अलावा तुम पहले से ही कुछ तो भी थे। पहले से ही तुम कुछ तो भी थे। तो मैंने हॉस्पिटल में, मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि एक 10 मिनट हुए हैं बच्चे को पैदा होके, या 15-20 मिनट हुए हैं, लेकिन उसकी पर्सनालिटी दिख जाती है कि ये किस प्रकार का उसका स्वभाव, जिसको हम बोलेंगे, तो ये कैसे प्रकार की कर्म संस्कार। एक साथ बच्चों को निलाने को लेते तो हर बच्चा अलग अलग व्यक्त होता है, अलग अलग एक्सप्रेशन देता है। कोई बहुत चुप रहता है, कोई बहुत शांत होता है, कोई बहुत चिल्लाता है, कोई बहुत रोता है। हाँ, कोई अलग 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 अलग। एक दिन का बच्चा, तो अभी तो माँ बाप ने कोई संस्कार स्टार्ट नहीं किए, फिर कैसे, कहाँ से आए ये गुण उनमें? तो ये पहले से ही हम कुछ तो गुण लेकर
पैदा हुए हैं, हम खाली पाटी या कोरी पाटी या कोरा कागज हम नहीं है। True nature is the spiritual foundation of the soul, and thus it underlies your psychic reality and the judge in particular. तो ये जो हमारा आत्म रूप है, आत्मा अनुभव है, इसके जो गुण हैं, ये गुण लेकर हम पैदा होते हैं और इस पर से हमारी मानसिकता आगे जाके क्या बनने वाली है ये तय होता है, और स्पेशली हमारे अंदर का जज कैसा बनने वाला है ये भी तय होता है, किस प्रकार का ये होने वाला है ये भी तय होता है। However, you need not believe in true nature to find this book of use. लेकिन हाँ, इन सारी बातों पे तुम्हारा विश्वास होना जरूरी नहीं है। इस किताब में दिए गए प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ये किताब जो भी हमें सिखाना चाहती है वो सीखने के लिए इन सब चीजों का मानना कंपलसरी जरूरी नहीं है। जस्ट टेक इट एज एन इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाँ, बस एक थियरी है ऐसा समझ के चलो एंड सी व्हाट हैपेंस, और देखो क्या होता है। अगर ऐसा होता तो, अगर एलियन होते तो, और फिर कहानी बनती है, राइट? हाँ, क्या कौन सा था वो, ऋतिक रोशन, जादू। एक जादू को इमेजिन कर लिया और पूरी फिल्म बना दी। हाँ, और फिर का पूरी कहानी खड़ी हो गई। तो यूं तुम लेके चलो कि भाई मानो मानो समझो अगर ऐसा हो तो, बस हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकली इसको ले लो और देखो क्या होता है। I encourage you to be open to this perspective and observe how it affects you and relates to your own experience. तो इस चीज को एक theoretical approval दे दो, इसको मान लो और देखो आप पर इसका क्या परिणाम होता है और आपके अनुभव पे इसका क्या परिणाम होता है। Essential qualities are elements of your true nature. अब कुछ कुछ ऐसे गुण हैं जो फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखे कि आत्मा के गुण होते हैं, कुछ कुछ क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? तो ये एसेंशियल क्वालिटीज कहा है उसको, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ योर ट्रू नेचर, एट्रीब्यूट्स एसेंशियल टू व्हाट इज मोस्ट ट्रू इन द एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य जन्म अगर तुमने लिया है तो ये बातें तुम्हारे अंदर, जैसे हम एक नया फोन खरीदते हैं तो उसमें बिल्ट इन एप्स होते हैं, तुमको अलग से इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। तो ये बिल्ट इन हमारे अंदर कोई क्वालिटीज, मनुष्य जन्म अगर हमने लिया है, मनुष्य योनि में अगर हम पैदा होते हैं तो ये बिल्ट इन क्वालिटीज हमारे सबके अंदर, मानो या ना मानो, दिखे या न दिखे, लेकिन ये गुण हम सबके अंदर होते हैं। कौन से गुण है फिर से याद कर ले, सच्चाई के, ट्रुथ, जॉय, आनंद, कंपैशन, करुणा, विल, स्ट्रेंथ एंड पीस। विल पावर हमारी शक्तियां जो अलग अलग हमारे पास है, और शांति, पीस, टू ज नेम ओनली अ फ्यू। ये कुछ कुछ गुण यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, ये हमारे सबके अंदर होते हैं। बुरा से बुरा टेररिस्ट है, वो किसी ना किसी पर दया तो करता ही है, कहीं ना कहीं तो करुणा उसको महसूस होती ही है। कितना भी दुखी इंसान होने दो, कभी ना कभी तो खुशी का एहसास उसको होता ही है। वो कितना भी प्रयत्न कर ले दुखी रहने का, फिर भी कभी कभी सुख उसे छूकर जाता ही है। सो ये इनबिल्ट है हमारे में। दे आर नॉट मेंटल डिस्क्रिप्शंस ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव में से निकले हुए ये कोई मानसिक वर्णन नहीं है, ये गुण है, बट एक्चुअल सब्सटेंशियल फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंस ये हम सबके अंदर है, ऑलवेज एग्जिस्टिंग एज पोटेंशियल इन द सोल। लेकिन इसकी एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल फॉर्म में है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो व्यक्त होती है तो वो काइनेटिक बन जाती है। हम व्यक्त करें या ना करें, उसको यूज करें या ना करें, उस भाव में आए या ना आए, हम सबके अंदर ये पोटेंशियली होती है। Always existing as potentials in the soul, essential qualities manifest individually in consciousness in response to the needs of the situation. जो भी सिचुएशन आएगी तब जिस चीज की जरूरत है वो भाव हमारा उभर के आता है।
even in a distinct manifestation of true nature, having its own flavor, texture, feeling, tone and effect on each is a each is a distinct manifestation of true nature, having its own flavor, texture, feeling, tone and effect on the soul. और आत्मा पे ये सब गुणों का कोई ना कोई अपना अपनी तरह से खुद का एक यूनिक परिणाम या इसका रिफ्लेक्शन हमें जरूर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपैशन इज वार्म, इनके अपने अपने गुण है। अगर करुणा कहो तो उसके गुण है, प्रेम कहो तो उसके अपने अपने गुण है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कंपैशन, करुणा कैसा है? वार्म है, सॉफ्ट है, एक्सपेंसिव है, जेंटल है एंड प्रोवाइड्स appreciative support for being with hurt while personal will for being with hurt। तो ये जो करुणा है ये वार्म है, मृदु है, फैलने वाला है। हाँ, कंपैशन बस एक ही के लिए, फिर दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के लिए क्रूरता, ऐसा नहीं। करुणा एक भाव ऐसा है। दया माया, एक के लिए दया, दूसरे के लिए माया, ये हो सकता है। लेकिन करुणा जो है वो सारी जातियों के लिए, सारी योनियों के लिए, सारे जीवात्मा के लिए हमें महसूस होती है। मृदु भी है, जेंटल है और आधार देता है। दुख में इसका बहुत आधार मिलता है। तो ये हो गया कंपैशन का एक एग्जाम्पल। अब विल, हाँ, और एक हमारा इनबिल्ट ऐप है, वो है पर्सनल विल। तो हमारे जो विल पावर है, ये विल पावर कैसा है? सॉलिड है, डेफिनेट है, कॉन्फिडेंट है एंड अ सोर्स ऑफ फर्म सपोर्ट फॉर परसिस्टिंग ऑन अ डिफिकल्ट पाथ। कैसा होता है विल पावर? सॉलिड होता है, निश्चित होता है, डेफिनेट, कॉन्फिडेंट होता है और फर्म सपोर्ट देता है। जो भी करना है बेझिझक और सातत्य से करने के लिए जो आधार की जरूरत पड़ती है, वो हमें इस विल से मिलता है। तो हरेक जो गुण है, आत्म गुण जो है, हरेक का अपना अपना भी कुछ स्वभाव है, उनके भी अपने अपने कुछ गुण है। अभी विल पावर जेंटल नहीं हो सकता और कंपैशन सॉलिड नहीं हो सकता, या वी कैन से फर्म ऐसा नहीं हो सकता। वो तो दिल की बात है, राइट? कंपैशन जो है ये वायु तत्व है, हृदय चक्र में हमें महसूस होता है। विल पावर जो है अग्नि तत्व है, नाभि चक्र में हमें महसूस होता है। तो इनके उन पंचमहाभूतों के उनके अपने अपने गुण हमें देखने को मिलते हैं। True nature includes all these qualities and many more as well। तो ये सारे गुण और भी कई गुण हमारे आत्म भाव में हमारे होते हैं। It is a many-faceted diamond of priceless value buried in the unconscious depths of each person। हर एक व्यक्ति के बिल्कुल अंतर मन में ये बसा हुआ होता है, एक हीरे की तरह जिसके अनेक पहलू है। The exploration of your personal relationship to your own true nature is a major element in self-understanding। अगर खुद को जानना चाहते हो तो ये जो आत्म गुण है, ये गुण मेरे में कहाँ है और वो कहाँ कहाँ व्यक्त होते हैं, और व्यक्त होते समय क्या क्या होता है, कौन से अनुभव तैयार होते हैं, ये सब चीज का अभ्यास अगर हम करेंगे तो खुद को, हु एम आई, हम खुद को जान पाएंगे। डू यू एक्सपीरियंस योर ट्रू नेचर? क्या तुम्हारे खुद का आत्मानुभव तुम्हें होता है? डू यू रिकॉग्नाइज इट इन योरसेल्फ एंड इन अदर्स? क्या खुद में इसकी तुम्हारी खुद की इसके साथ पहचान है? क्या ये तुम्हें दूसरों में दिखता है? डज इट प्ले अ पार्ट इन योर लाइफ? क्या ये तुम्हारे जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है? What gets in the way of it? इसके मार्ग में बाधाएं कौन सी आती है? Can you allow it to shine through you? क्या तुम्हें इसका एक तेज है? हाँ, ये जो सोल है ना, इसको कोई रूप नहीं है, लेकिन इसका एक तेज है, लाइट है,
which is not limited, you know, it is all um, um, all expansive and सर्वव्यापी, ऐसा ये जो लाइट है, क्या इसको तुम कभी, इस प्रकाश को, इस तेज को, इस चैतन्य को क्या तुम कभी बाहर दिखने देते हो? दूसरे किसी को इसका दर्शन तुम करने देते हो? Can you allow it to shine through you? How does self-judgment affect your appreciation of your true nature? Theoretically भी अगर ये बात हमारी समझ में आ गई है तो सेल्फ जजमेंट जो हम करते हैं, does it affect the appreciation of your true nature? तो जो तुम हो, इस पे उस सेल्फ जजमेंट का जो परिणाम, कोई ना कोई परिणाम क्या होते रहता है? मैं जानती हूं मैं अनलिमिटेड, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ एक आत्मा हूं, अगर मैं थियोरेटिकल भी बोल दूं ये, तो जो सेल्फ जजमेंट है वो मेरे इस वाक्य के ऊपर कौन सा जजमेंट देता है? थिंक अबाउट इट. These are the questions that he is asked at the, शायद मैं ये क्वेश्चंस ग्रुप पे फिर से शेयर करूं ताकि तुम, ये चिंतन मनन करने वाली चीज है, ताकि हम सब इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन कर सके. आई विल शेयर इट. ऑलराइट, सो यहाँ पे so this was true nature and reality. हाँ, ट्रू नेचर क्या है इसका उन्होंने આરતીબેન, हाँ बोल. અત્યાર સુધી તમે વાત કરતા હતા ને હમણાં જે આત્મગુણોના, હા. તો એની અંદરથી મને એક વિચાર આવ્યો, મતલબ જે આપણા આત્મગુણ જેમ જેમ જાગૃત થાય છે લાઈફના એક્સપિરિયન્સને આધારે, તો ઈ જ્યારે જાગૃત થઈ જાય ને ત્યારે હર સમયે જે બી અલગ અલગ સિચ્યુએશનમાં એક જ ટાઈપનું બિહેવિયર આવે છે, એક જ ટાઈપની અંદર આપણી ફિલિંગ્સ આવે છે, બદલતી નથી, અને માઇન્ડનું તો એ બદલ્યા કરે છે. વન્ડરફુલ, નેવર ચેન્જિંગ, નેવર ચેન્જિંગ. બહુ સરસ, બહુ સરસ વાત તમે કીધી છે. અને આઈ નો ઇટ હેઝ કમ ફ્રોમ યોર ઓન એક્સપિરિયન્સ. You don't react to people, places and situations. You remain steady. इसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञा. तुम्हारी प्रज्ञा स्थित हो जाती है, स्टडी हो जाती है. This is steady wisdom, what Meena Ben is talking about. Thank you for that. Ma'am, can you explain it again? Explain what again? मीना बेन, वापस एक बार बोलिए ना. तो वो ये कह रही है कि जब जैसे जैसे आत्मा के का अनुभव हम लेते जाते हैं, ये जो हमारा आत्मानुभव जो मैं कह रही हूँ या आत्मा का स्वभाव, इसके साथ हम जैसे जैसे ज्यादा समय रहने लगते हैं, we remain with the soul perspective, or you can even call it higher consciousness. हम इसके साथ जब रहने लगते हैं ना, हम अलग अलग प्रतिक्रियाएं नहीं देते. We stop reacting differently with different people and differently in different situations. We are steady in our actions and reactions. That is what she said. So these are the questions. ये सवाल के साथ यहाँ पे ये साइड हेडिंग खत्म होता है, और दूसरा साइड हेडिंग जो चालू हो रहा है वो है रियलिटी. अब सत्य, रियलिटी क्या है? सेल्फ नेचर, ट्रू नेचर हमने देख लिया. अब ये रियलिटी क्या है इसको देखते हैं. While true nature is something inside you. देखो, ये जो आत्म भाव जो था, ये स्व आत्म भाव जो था, ये हमारे अंदर है. पार्ट ऑफ योर इनर एक्सपीरियंस रादर देन योर आउटर और फिजिकल लाइफ. ये अंदर का अनुभव है. रियलिटी इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सत्य जो है ये बाह्य और आंतरिक दोनों स्तर को घेरे हुए है. यानी दोनों में ये रियलिटी जो है, इनर और आउटर दोनों में, हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ हम देख सकते हैं. It is perhaps even more difficult to define that true nature in simplest than true nature. अब ट्रू नेचर को ही वर्णन करना या व्याख्या देना इतना मुश्किल था, रियलिटी और भी कठिन है. इन सिंपलेस्ट टर्म्स, रियलिटी रेफर्स टू हाउ थिंग्स आर.
सत्य क्या है? हाँ, सत्य, सत्य क्या है? सत्य को हम सत्य की तरह कभी नहीं देखते, हम अपने अपने दृष्टिकोण से उसके तरफ देखते हैं. We all have our own perspectives and all different glasses that we wear to look at facts. We never look at facts as factually. So it is perhaps even more difficult to define true nature. In simplest terms, reality refers to how things are, what the facts are about a situation, the actual elements that make up what is occurring at any given place and time. किसी भी काल स्थल में, any given place and time में जो भी कुछ हो रहा है, इसको हम हमेशा हमारे नजरिए से देखते हैं. जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वैसा का वैसा हम कभी नहीं देखते. करेक्ट? ये मेरा जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, इसका ये बहुत बड़ा भाग है. और ये बहुत अनुभव मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ लिए हैं कि ट्रांस स्टेट में जो अनुभव उन्होंने लिया था, उस अनुभव को जब मैं दोहराने को लगाती हूँ, यू नो, आत्मा की नजर से जब वो सिचुएशन को देखा जाता है, पॉइंट ए यहाँ पे खड़ा है, बी वहां पे खड़ी है, सी ये कर रहा है, डी वो कर रहा है, ई का ऐसा चल रहा है, ये चीज वस्तु है, यानी काल स्थल, ये जो भी कुछ है, तो उसने जो पहले समझा होता है, वो सिर्फ उसको जितना एंगल दिखता है उतने को उसने समझा होता है. लेकिन जब ट्रांस स्टेट में वो पूरी चीज को पूरी तरह दिखता है, यू नो, द लार्जर पिक्चर, एंड देन ही इज एबल टू पॉइंट आउट सो मेनी थिंग्स विच ही हैड नॉट नोटिस्ड बिफोर. इनफैक्ट हमने ये सबने करना चाहिए, यू नो. अगर हम सत्य जानना चाहते हैं तो अपना दृष्टिकोण देने के बदले आंख बंद करो और वो पूरे सिचुएशन को फिर से रीलिव इट. हम कहते हैं रीलिविंग इज रिलिविंग, क्योंकि हम जो हमारे नजरिए से जितना देखा है उससे हमें बहुत दुख होते रहता है. लेकिन जब पूरा नजरिया हमें मिलता है, वाइडर पर्सपेक्टिव हमें मिलता है, तो हमारा दुख खत्म हो जाता है, क्योंकि बाकी चीजें जो हमें नोटिस नहीं हुई थी वो अब नोटिस होती है. एक तो ये होता है. दूसरा, दूसरों के भाव और दूसरों के अनुभव का भी अनुभव हम ले सकते हैं. You know, when you are the audience and you are looking at the stage, you can see all the characters and you can see the full setting and the lighting and the time and the place and everything you can see, because you are the audience watching from outside. But if you are one of the characters, तो तुम्हारी किसी को पीठ है, कोई तुम्हें दिख रहा है, कुछ चीजें नहीं दिख रही, तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है तुम्हें समझ में, तो तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित हो जाता है, लिमिटेड पर्सपेक्टिव हो जाती है. Right? So the actual elements that make up what is occurring at any given time or place, ये facts हम नहीं दिखते. One of the greatest challenges of self-understanding and specifically confronting your inner critic is learning to attend to what feels most true in each moment and thus orient to reality. खुद को समझने के लिए, और स्पेशली ये जो हमारा इनर क्रिटिक है, ये जो हमारा जज है, जो हमें रोक टोक करते रहता है ऑल द टाइम, अगर इसको समझना है, इसको, इसमें परिवर्तन अगर हमको लाना है, तो हर क्षण हमें हमारे अंदर की सिचुएशन को अच्छी तरह देखनी और समझनी होगी, सत्य का शोध लेना होगा. मुझे ऐसा लगता है, भाई तुमको कुछ भी लग सकता है, राइट? और हर एक को अलग अलग लगेगा, लेकिन सत्य क्या है? व्हाट इज द ट्रुथ? So this is how you will look into it. The degree to which you are in contact with reality will depend on the extent of your awareness at any moment. और इसको हम कब समझ पाएंगे? अगर हमारी सजगता बहुत उच्च है. If we are highly aware,
तो हमें ज्यादा चीजें ध्यान में आएगी। अगर हमारा अवेयरनेस कम है तो कम चीजें हमारे ध्यान में आएगी। तो ये यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि सजगता का क्या महत्व है। सजगता एक साधन है, सत्य देखने के लिए हम उसका यूज करेंगे। टू नो द फैक्ट्स, टू नो द रियलिटी, whether it is about who you are or whether it is of an outer situation. Let me give you an example. यहाँ पे एक example दे रहे। I am sitting at my desk mulling over my unfinished book. अभी समझ लो मैं अपने डेस्क पे बैठा हूँ और ये किताब जो मेरी खत्म ही नहीं हो रही है, या ये आधी लिखी हुई किताब है, इसके बारे में सोचते हुए बैठा हूँ। What is the reality of my situation? तो सत्य क्या है इस परिस्थिति का? मेरा सत्य, reality of my situation, ये क्या है? My reality includes what is happening with me as we begin with the fact that my attention is focused on my book. तो अगर सत्य हम जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जो जो हो रहा है ये मेरा सत्य बनेगा। और इसकी शुरुआत किससे होगी? मेरा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान मेरी किताब पर है। My book is the physical product of my writing. मैंने खुद ने जो लिखा है उसका परिणाम ये किताब है। बट इट इज मोर देन दैट। पर मैंने जो लिखा है क्या सिर्फ उसका परिणाम ये किताब है? उससे भी कहीं ज्यादा है। इट इज द एंटायर साइकिक कॉम्पोजिट ऑफ व्हाट द बुक रिप्रेजेंट्स। मैंने जो लिखा है इसलिए ये बुक अस्तित्व में आ गई, क्या ऐसा है? वैसा सिर्फ नहीं है। तो ये किताब में जो भी कुछ लिखा गया है, द एंटायर साइकिक कंपोजिट ऑफ व्हाट द बुक रिप्रेजेंट्स, क्या क्या लिखा गया है इस किताब में? इस किताब में आइडियाज दी गई है, द आइडियाज, द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग इट। इस ये किताब जो लिखी गई उसका भी अपना एक इतिहास तैयार हो गया। कब कहाँ कैसे लिखते चला गए हम, तो या वो चला गया, तो वो एक अपना एक इतिहास तैयार हो गया, द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग इट। माई फीलिंग्स अबाउट बीइंग एन ऑथर, और ये किताब लिखते ही मैं लेखक बन गया। तो खुद के लेखक बनने का एहसास, उसके बारे में खुद की फीलिंग्स, एंड क्लेमिंग टू बी एन अथॉरिटी, माई होप्स फॉर इट्स सक्सेस। और मैंने जो कहा है, मैंने जो लिखा है, ये मैंने मेरा सत्य पूरी तरह इस किताब में उतारा है। तो ये मेरा अथॉरिटी, उससे मैं होप करता हूँ कि ये बहुत सक्सेसफुल होगी। ये किताब ने ये किताब बहुत सक्सेसफुल होनी चाहिए, बहुत लोगों ने इसे खरीदनी और पढ़नी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब चीज उस एक क्षण जो अपने टेबल पे वो बैठा है और किताब के बारे में सोच रहा है, ये सारी बातें भी उस सत्य का एक हिस्सा बन गया कि उसने जो प्रस्तुत किया है। हाँ, हम हमेशा या ममता विल वेरी मच रेजोनेट विद दिस, माय गीता। भगवत गीता एक है, लेकिन हमारी सबकी भगवत गीता अलग है, क्योंकि हमारी उसकी सबकी अंडरस्टैंडिंग, उसका डेप्थ, ये वो हम सब अलग है। तो जब हम उसको दोहराते हैं या उसके बारे में बताते हैं, तब हम भगवत गीता नहीं बताते, हम हमारी गीता। सो there's this book by Devdutt Patnaik called as My Gita, yes, yeah, which very explains that anybody who recites the Gita, वो अपनी गीता बताता है। वो श्री कृष्ण की गीता कोई नहीं बता सकता, वो सिर्फ श्री कृष्ण बता सकते हैं। या सो दिस इज माय स्टोरी। तो ये सब कुछ इन सारी चीजों का अंतर्भाव उसमें हो जाता है। ओके, सो सिंस माय बुक कुड रेफर टू मेनी थिंग्स, तो माय गीता यानी मेरी किताब, ये किताब किसने बनाई है? मैंने बनाई है। तो मेरी किताब में बहुत सारी चीजों का अंतर्भाव आता है। वी विल हैव टू बी मोर स्पेसिफिक इन ऑर्डर टू बी क्लियर अबाउट प्रेजेंट रियलिटी। तो अभी का जो मेरा सत्य है, ये सत्य कौन सा हुआ? क्या इतना ही हुआ कि मैं फिजिकली एक टेबल पे, एक चेयर पे बैठा हुआ हूँ और सामने मेरे पूरी अधूरी किताब है जो मैं लिख रहा हूँ?
क्या इतना ही? ये तो फिजिकल रियलिटी हो गई. व्हाट अबाउट द मेंटल रियलिटी, द इमोशनल रियलिटी? हाँ मीनाबेन બોલો. જ્યારે 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 જે વસ્તુ સાથે ઈ સમયમાં આપણે કનેક્શન થશું ને ત્યારે ઈ વસ્તુની રિયાલિટી આખી તૈયાર થશે સ્ટોરી. બરાબર, પણ એમાં કેટલી બધી વાતોનો અંતર્ભાવ છે. હા, ઘણું બધું. બરાબર, પણ આપણને શું દેખાય છે? આપણને ખાલી એટલું જ દેખાય છે કે આ વ્યક્તિ છે, એક ચેર ઉપર બેઠો છે, સામે ટેબલ છે અને એની પોતાની બુકના બારેમાં સોચી રહ્યો છે, એટલું જ આપણને ખબર પડશે ને. હા, અત્યારે તો જો તમારા જોડે વાત કરું છું તો મારી રિયાલિટી આ છે. થોડી વાર મૂકીશ પછી બીજું કઈ કામ કરવા જઈશ, મારી સામે કોઈ બીજું આવશે તો મારી રિયાલિટી ચેન્જ થશે. ના, પણ અત્યારે તમે મારી સાથે વાત કરો છો, આટલી જ તમારી રિયાલિટી છે કે નથી? નથી. તમારા વિચાર, તમારા ભાવનાઓ, અત્યારે જે વાત થઈ રહી છે એનું તમારું નોલેજ, એની પાછળની બધી હિસ્ટ્રી, ઈ બધું એ આ તમે મારી સાથે વાત કરી રહ્યા છો આનો ભાગ બન્યો કે નહીં? તમારી માનસિકતા, તમારી ભાવના, તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, તમારી બુદ્ધિમત્તા, બધું આવ્યું કે નહીં એમાં? આ ક્ષણની રિયાલિટીમાં કેટલું એક સાથે બધું આવ્યું. Exactly, that is the point, that there are so many things present in that one scene, in that one fact, but what we are seeing very limited fact, right? बाकी की चीजें हम जनरली कंसिडर में, वो व्यक्ति वहां खड़ा था और वो सामने से आया, उसने उसको ये दिया और वो लेके चला गया, उतना ही है क्या? इज दैट द फैक्ट? दैट इज जस्ट द फिजिकल फैक्ट. Yeah, but there are so many other things happening along with that physical fact. That's the point. So to be more precise, the reality of my inner state is worry. तो मैं यहाँ पे बैठ के अपने किताब को देख रहा हूँ, इसमें मैंने अपने विचार डाले हैं, मैंने जो भी लिखा है उसका अपना एक इतिहास है, ऑथर मैं बन गया हूँ इसका एक एहसास है, और मैं अथॉरिटी क्लेम करके अब कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और उसको वो सक्सेसफुल होना चाहिए, ये मेरी आशा है. क्या इतना ही है? और भी कुछ है. हाँ, क्या है बताते हैं. उसके अलावा मैं चिंतित भी हूँ. हाँ, किसका माइक ऑन है प्लीज? या आई विल डू इट, डोंट वरी. या थैंक यू. सो क्या उतना ही है? तो उतना भी नहीं है, वो चिंतित भी है. स्टेट ऑफ इनर स्टेट ऑफ वरी एंड कंसर्न अबाउट बीइंग एबल टू कंप्लीट द बुक. कौन सी चिंता है? क्या ये किताब मुझसे कभी खत्म होगी? ये पूरी होगी? विल आई डू इट? क्या मैं कर पाऊंगा? व्हेन विल आई डू इट? कब होगी? विल आई बी सेटिस्फाइड विथ इट? और जो भी मेरा किताब लिखकर खत्म हो जाए तो जो भी मैंने लिखा है, क्या मैं उसमें सेटिस्फाइड होने वाला हूँ? व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम फिनिशिंग? क्यों खत्म नहीं कर पा रहा हूँ? डू आई रियली वांट टू फिनिश? क्या मुझे ये खत्म भी करनी है? डू आई नीड टू बी मोर डिसिप्लिन्ड अबाउट वर्किंग ऑन इट? क्या मैंने और एकाग्रता के साथ ये लिखने को, इसको खत्म करने में मुझे अपनी शक्ति लगानी चाहिए? ये मन में सिर्फ आशा, ये एक ही भाव तो नहीं था, चिंता भी थी, और भी ये जो भी मैंने पढ़ा, ये इतना सब कुछ था मन में. बिहाइंड दिस क्वेश्चंस, और इसके पीछे ये सारे जो भाव मेरे थे, फिक्र का, चिंता का, खुद को कह रहा था कि तुम्हें और डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, क्या मैं कभी खत्म कर पाऊंगा, और मेरी बुक सक्सेसफुल होनी चाहिए, मैं ऑथर बनना चाहिए, ये सब के पीछे, बिहाइंड दीज क्वेश्चंस, I begin to recognize my judge saying to me, actually ये सवाल जो भी है ये भी एक बाह्य रूप है. इसके पीछे एक्चुअली वो जज उसे क्या कह रहा है? वो जज कह रहा है, यू आर सो स्लो गेटिंग दिस डन. तुम कितने स्लो हो, इसको खत्म कर नहीं पा रहे हो. यू कीप डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ विथ अदर थिंग्स. जब उसने कहा ना खुद से कि मुझे और डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी तुम डिसिप्लिन नहीं हो. जब हम कहते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे पतला होना चाहिए, इसका मतलब मैं मोटी हूँ. मुझे जब मैं कहूंगी कि नहीं नहीं मुझे एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए, इसका मतलब मैं
लाइफ पार्टनर नहीं है तो मैं आधी अधूरी हूँ, जो लाइफ पार्टनर आके मुझे पूरा करेगा। We will consider ourselves only half done. Get the idea, right? So this is what is happening. अंदर की आवाज जज जो है, वो सुपर ईगो जो है, वो बोल रहा है you are slow, you keep distracting yourself with other things, you would better watch out or you will give up and stop altogether. देखो, ध्यान रहो, वार्निंग दे रहा है। अगर तुम ऐसे ही तुम्हारे चलता रहा ना, तो तुम ये किताब को आधी ही छोड़ देने वाले हो और इसको कभी पूरा नहीं कर पाओगे। और ये बात वो मन नहीं, ये एक्चुअली वो जज बोल रहा है, लेकिन उसका रूप जो लेखक को दिख रहा है वो कौन सा है? होप, वरी, एंजाइटी, ये सारी चीजें उसको दिख रही है। लेकिन वो होप, वरी, एंजाइटी के पीछे ये जो जज बोल रहा है ये बातें हैं। और ये जब होते रहता है, क्या लगता है? लेखक झूम रहा होगा, खुशी से नाच रहा होगा? नहीं। हाउ इज ही फीलिंग? ही इज, आई फील, इवैल्यूएटेड, क्रिटिसाइज्ड एंड मोटिवेटेड। जैसे कि मेरी कीमत की जा रही है, ये महसूस होता है। उसके साथ में ये भी महसूस होता है, मतलब इवैल्यूएटेड महसूस होता है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है ये भी महसूस होता है, लेकिन साथ में एनकरेजमेंट भी महसूस होता है। मोटिवेट नहीं करो, वो धक्का बोलते हैं ना हम लोग, वो धक्का भी उनको मिल रहा है। और क्या ये मेरे लिए नया है? नो, दिस इज ऑल वेरी फेमिलियर। हमारे किसी के लिए ये चीज नहीं है। हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं। या वेरी वेरी फेमिलियर। Where is my pencil? All right. Oh, it's already 4:30. I think we will stop over here. हाँ, पटतंय का जे काय बोलतोय, वाचतोय, लेखक जे काय सांगतोय, या इस पैराग्राफ पे रुकते हैं। अब यहाँ पे और भी एक्सप्लेनेशन है रियलिटी के बारे में बहुत कुछ, लेकिन अभी मैं नया पैरा स्टार्ट नहीं करती। लेकिन बहुत अच्छी तरह सत्य को देखना कैसे बहुत सुंदर तरह से वो जा रहे हैं सो फार। वी विल सी। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? हाँ ममता। सर, अभी जो बात चल रही है मुझे लग रहा है वो आता है ना, कोई कुछ लोग हाफ ग्लास खाली है बोलते, कुछ लोग हाफ भरा है बोलते। अभी राइटर क्या बोल रहा है? हम भर सकते हैं। हाँ, और यस, ऐसा मेक इट फुल। यस, यस, तभी वो चमकता भी है और कुछ गिर भी सकता है, वैसे उसका इवैल्यूएट भी, क्रिटिसिज्म भी। हाँ, ऐसे और साथ में मोटिवेशन, मतलब वो भरने के बाद जो हमको फुल ये होता है वैसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, नाइसली पुट। यस। और कोई कुछ कहना चाहता है? क्या लगता है आपको ये जो बात हो रही है रियलिटी के बारे में? ट्रू नेचर समझा? हाँ, माइक्स ऑन करो, मुझे जवाब दो। ट्रू नेचर ध्यान में आ गया? हाँ, वो तो मेरे ख्याल से आया होगा क्योंकि हमने काफी कुछ इसका अभ्यास किया है। और ये सत्य के बारे में क्या लगता है आपको? Yes, anybody? Yes, Sheetal, what do you think? Is it making sense is what I'm asking. ये जो कह रहा है ये पटता है का नहीं पटता है? It is making sense, but every day there is a new confusion that is getting in. अभी मुझे कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि एक तो ये बोला जा रहा है कि हम पूर्व जन्म के संस्कार लेके पैदा होते हैं, कुछ तो संस्कार लेके आते हैं, ठीक है। वो संस्कार एक तो होते हैं हमारे, और एक तो होता है कि सब में हम में इक्वल चीज है, कुछ तो इक्वल है। तो मतलब ये फिर मतलब, और देन हम लोग सब एडप्ट करने लग जाते हैं। होते हैं, हाँ। हमारे पेरेंट्स का जो होता है वो एडप्ट करते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो एडप्ट करते हैं। करेक्ट। तो मतलब दिस इज ऑल्सो
सो मच कॉम्प्लिकेटेड, जिसको अभी ये पढ़ के शायद थोड़ा सा ऐसा ऐसे ऐसे पॉकेट्स में डाल देंगे कि अच्छा हाँ, हाँ अभी सब और समझ में आ बाद रहा है। में ये सब एक इसको सबको इंडिविजुअली समझ लो। हाँ, हाँ। और उसके बाद में हम इंटीग्रेट करेंगे ये सारी चीजों को मिला के, इसका आटा गूंदेंगे हम लोग। खिचड़ी खिचड़ी। खिचड़ी। अभी समझ लो ये खिचड़ी में क्या क्या गया है। तुम्हें क्या लगता है मनुष्य जन्म यानी बहुत कठिन है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं क्योंकि हम इन चीजों को अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, और हमें जो उसका कॉन्कप्शन जो बन गया है वही दिख रहा है, and that is why our so let's understand it all separately. What you have pointed out is right, Sheetal. So there is something called as the self, which has its own true nature and its own qualities, and then there is something called as reality, facts जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जिसको हम फैक्ट समझते हैं वो जितना दिखता है आंखों को, जितना सुनाई देता है कानों को, जो हमारे पंच इंद्रिय है, ये इंद्रिय के माध्यम से हम जितना जान सकते हैं उसको हम सत्य समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी भी बहुत आगे पीछे सब कुछ, बहुत सारी चीजें इसको लगी हुई है। यू नो, मेनी थिंग्स अटैच टू इट, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स अटैच टू इट। एटलीस्ट जब वो जो चीज समझा रहे हैं उसको उसी तरह से तभी समझने की कोशिश करते हैं, आखिर में ये सब इंटीग्रेट हो जाएगा, ये सब एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएगा, आई होप। आता तेच कन्फ्युजन होतंय। नाही, ऍक्च्युली म्हणूनच ना ह्या कुठल्या गोष्टी, हे बघ आपल्याला म्हणूनच ऍक्च्युली आपल्याकडे आपण जे जसं मी सांख्याचं उदाहरण दिलं, क्लिअरली ही प्रकृती, या प्रकृतीचे 24 गुण असतात, घटक असतात, ह्याला प्रकृती म्हणतात, आणि 25वा घटक म्हणजे तो आत्मा, असं आपल्याला खूप सिस्टमॅटिकली एक्सप्लेन केलं गेलेलं आहे। तो बॅकग्राऊंड आपल्याकडे आहे ऑलरेडी, ऑलराइट। सो देयर शुड नॉट बी टू मच ऑफ, बिकॉज आय एम द बॉडी, आय एम द माइंड, आय एम द इमोशन, आय एम द इंटेलेक्ट, आय एम माय ब्रेथ, आय एम एव्हरीथिंग, आय एम माय पर्सनॅलिटी, I am everything. Now what we are doing is we are looking at each thing that I say that I am. अगर मैं कहती हूँ मैं आत्मा हूँ तो कैसे, अगर मैं कहती हूँ मैं शरीर हूँ तो कैसे। Actually we have been through this in the book called Karma which we read. बॉडी को सेपरेटली एक्सप्लेन किया, माइंड को सेपरेटली एक्सप्लेन किया, इंटेलेक्ट को सेपरेटली एक्सप्लेन किया, ये सब हमारे भाग है। और मेरा शरीर, मेरी उम्र, मेरा अनुभव, मेरा ये, मेरा वो, ये मैं कौन हूँ, ये उन्होंने, इसको उन्होंने वो मैं को ट्रू नेचर बोला, या सोल बोलते, या आत्मा बोलते। नहीं, लास्ट में सदगुरु ने वही बताया ना, सब जो डाउनलोड किया है वो तुम नहीं हो। हाँ, वो तुम, हाँ, तेच आता कन्फ्युजन आहे ऍक्च्युली। पण आपण आहोतच, कारण तो आपला भाग है, वो हम है भी, वो भी हम ही है, सब कुछ हम ही है। कारण सारखं आजूबाजूच्या गोष्टींचं आपल्यावरती चेंज होत असतो, म्हणजे आता या गोष्टीसाठी हे मत असतं, तू जसं मगाशी म्हणलीस की 1.5 वर्षानंतर तुम्हाला माहितीये का हो काय यायचंय परत, की तुम्हाला काय वाटणार आहे, म्हणून कसं होतंय की सारखं माणूस बदलला, त्याचा विषय बदलला की आपणही बदलतो, मग असं वाटायला लागतं अरे म्हणजे मी नेमकी काय। हा, मग हा जो बदलणं आहे ना, हेच थांबाय, हा परफेक्ट क्वेश्चन, मी नेमकी काय, हा हाच परफेक्ट क्वेश्चन आहे, आणि ह्या गोष्टीकडेच आपल्याला लक्ष द्यायचं, कळलं। आणि शेवटी बी ट्रू टू युअर सेल्फ, ही मी आहे आणि आता ही मी राहणार। मग जे मीनाबेन म्हणत होती की तुम्ही वेगळी लोक येऊ दे, वेगळ्या सिच्युएशन्स येऊ दे, काही येऊ दे, पण तुम्ही तुमच्या आत्मभावामध्येच राहणार। जशी ती जैन स्टोरी कोणीतरी ग्रुपवर शेअर केलेली, असं असं झालं, खूप वाईट झालं, ओके अच्छा ठीक आहे, आणि खूप चांगलं झालं, अरे वा ठीक आहे, सगळं ठीक आहे। you will come to that state of equanimity in your consciousness. तो समभाव ज्याला आपण म्हणू, किंवा समत्व आपण त्याला म्हणू, किंवा आपण त्याला स्थित भाव म्हणू,
स्थितप्रज्ञ म्हणून. प्रज्ञ म्हणून. त्या अवस्थेकडे जाण्यासाठी पहिले कुठे डिस्टॉर्शन्स आहेत हे जर आपल्याला समजलं तर क्लॅरिटी आपल्याला मिळत जाणार. पण कुठे कन्फ्युजन्स आहेत, या कन्फ्युजन्स कडे लक्ष गेलं तर मग गुंता कुठे होतोय हे जर समजायला लागलं तर मग तो गुंता सोडवायला सोपा जाईल. सोपं. तो ज्या वेळेला आई विल सजेस्ट कि जब वो जो समझा रहे उस पे फोकस रखो, फिर तभी वो बाकी के बारे में मत सोचो. फिर तभी अभी वो बता रहे, एक एग्जाम्पल के टेबल पे बैठा हूँ, सामने किताब है, आधी पूरी इनकम्प्लीट किताब पढ़ी है, तो सत्य क्या है इस बात का. तो अभी उन्होंने समझाया, उनका बैठना, वो किताब का सामने होना, उनका ध्यान वहां पे होना उतना ही सत्य नहीं है. उसके तरफ के उनके भाव, उनके अनुभव, उनका जो भी प्रोसेस जो भी वो गए है, हिस्ट्री, ये सब कुछ वो सत्य का एक भाग है जो नहीं दिखता है. और उसके पीछे जो चिंता है, जो फिक्र है, और फिक्र के साथ वो जो जज का कहना है कि तुम स्लो हो, तुम जल्दी जल्दी खत्म नहीं करते, अगर तुमने ऐसा ही तुमने चालू रखा तो ये किताब कभी भी खत्म नहीं होगी, ये सब कुछ उसके साथ आया. पर उन चीजों को हम नहीं देखते. हमको सिर्फ कितना क्या दिखा है, एक बंदा बैठा है चेयर पे, सामने टेबल है, उस पे उसकी अनफिनिश्ड किताब है. हाँ सुचित्रा बोल. अच्छा मला वाटलं तू काय बोलते. ऑल राइट, चलो यहाँ पे चलो, रुकते हैं, बाय. देखेंगे कुछ ना कुछ तो रिजॉल्व मिलेगा ना, कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ मिल रहा है. हाँ बहुत कुछ मिल रहा है. આરતીબેન, हाँ बोलो. રોજ અનુભવ પણ તો નવા જ થાય છે ને, તો પરમાત્મા રોજ નવો જ લાગે, એવું લાગે કે આજે નવું છે, આજે નવું છે. જોશું આપણે ક્યાં કેવી રીતે આ બધું એક ઉપર અનેક એક ઉપર કેવી રીતે લાવવું એ આપણે જોશું. ઓલરાઈટ, એ ભલે એક છે પણ આપણે અનુભવમાં તો રોજ નવું નવું આવતું જ રહે છે. હા ભલે ને આવતું રહે, પણ એની સાથે એ અનુભવ સાથે આપણે બદલતા રહેવું જરૂરી નથી. એમ તો જોઈએ કેવી રીતે. યા ઓલ રાઈટ, ચલો, થેન્ક યુ એવરીબડી. થેન્ક યુ સો મચ. थैंक यू. ધન્યવાદ આરતીબેન. વેલકમ. બાય બાય. થેન્ક યુ આરતી. Thank you, Aarti. Thank you so much.